हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से मैं अपने बैक टू रूटीन पर आ गई हूँ। लंबे टाइम बाद आज मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और सुबह उठने के बाद मुझे इतना ज़्यादा रिफ़्रेश फील हो रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक्चुअली क्या है, पीछे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं सुबह उठा करूँ, सुबह उठकर पढ़ा करूँ, बट मैंने रात में भी पढ़कर ट्राई कर लिया एंड सुबह मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। बट 2-3 दिन के लिए मैंने एकदम से सब कुछ क्विट कर दिया था कि नहीं पढ़ूँगी, देखती हूँ क्या होता है। तो टाइम बहुत टाइम क्या बोलूँ, मतलब 2-3 दिन बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आखिर मैं जब अगर पढ़ूँगी नहीं तो फिर मैं यहाँ पर करूँगी क्या। एंड इतनी सारी चीज़ें देश दुनिया में हो रही हैं और यहाँ पर रहकर मैं सिर्फ अगर रहकर खाकर सोती हूँ, सिर्फ सारवी के साथ खेलती हूँ, तो इट्स नॉट फेयर। तो अभी मैं फिर से अपना रूटीन सेट कर ली हूँ एंड आज से अब एक शेड्यूल फिक्स हो गया है और अब धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज़ करना है एंड अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्विट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने एकदम से पढ़ाई बंद कर दी थी। एक्चुअली क्या है, पीछे काफ़ी टाइम से जैसे नहीं मेरा मूड बन पा रहा था, जैसे मूड स्विंग हो रहा था कि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी मेरे माइंड के साथ। बट फाइनली अब मैंने कंट्रोल कर लिया है और कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है ना, अंदर से एक प्रबल इच्छा कहते हैं ना, वो होनी चाहिए। जिस दिन वो आपके अंदर आ जाएगी ना, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी तो ये स्टार्टिंग पहला दिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि पीछे मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, मैंने ब्लॉग्स भी नहीं बनाए हैं और पढ़ाई भी नहीं की है, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं पढ़ रही थी, मेरा पॉलिटी का जो टॉपिक छूटा हुआ था वो सब मैं कवर कर रही थी। फ़िलहाल अभी भी 100% सारा पॉलिटी का सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, बट आज से नया टारगेट स्टार्ट हो गया है, 5th वीक स्टार्ट हो गया है, जहाँ से टारगेट वाइज कंप्लीट कर रही हूँ मैं अपना सिलेबस। तो अभी आज से हिस्ट्री चल रही है, तो मैं अभी हिस्ट्री का घटना चक्र पूर्वावलोकन स्टार्ट कर रही हूँ। आज हिस्ट्री का फर्स्ट डे है, तो पहले दिन में 2 टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, जिसमें कि मुझे पाषाण काल पढ़ना है और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। तो अभी मैंने पाषाण काल से स्टार्ट किया है एंड ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक है जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। वैसे मैंने जो पॉलिटी का सिलेबस है वो मैं लूसेंट से कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पॉलिटी का घटना चक्र नहीं है और मैंने लिया भी नहीं, इसलिए कि मेरे पास लूसेंट भी था और एम लक्ष्मीकांत वाली भी बुक थी, तो दोनों मिलाकर मैं वहाँ से कर ले रही हूँ और हो जा रहा है। बाकी बहुत सारी सीरीज़ घटना चक्र की यूट्यूब पर भी चल रही हैं। आप लोग मुझसे एक दिन पूछ रहे थे, पीछे मैंने किसी वीडियो में रिकॉर्ड किया था, तो रवि तिवारी करके एक सर हैं, उनका चैनल है, मुझे पूरे चैनल का नाम ना याद नहीं है। अगर मुझे मतलब वो फिर से मैं वीडियो देखूंगी तो मैं लिंक अपने किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग भी देख लीजिएगा। एक मैम पढ़ाती हैं और बहुत अच्छा मतलब पढ़ा रही हैं। घटना चक्र में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं सारा उन्होंने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज कराया हुआ है। फ़िलहाल अभी वो सीरीज़ चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, ज़्यादा क्लासेस हुई नहीं हैं। यहाँ पर मैं पूड़ी बना रही थी और पूड़ी बनाने के पीछे रीज़न ये है कि सारवी को पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फ़िलहाल मैंने 1 घंटे की ही पढ़ाई की थी। मैंने पाषाण काल वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ा था और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से रिवाइज किया था। और उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी, तो फिर मैं उन्हें फीड कराने लगी और फीड कराते कराते फिर मैं खुद सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद काफ़ी लेट हो गया और मैं जब उठी तो फिर सारवी भी उठ गई थी मेरे साथ एंड दूध वाले भैया को भी आना था। तो जो भी छोटे मोटे काम थे मैंने सोचा वो सब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। वैसे आज से स्टार्ट किया मैंने फिर से सुबह उठना। अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली सुबह उठ जाऊँ, धीरे धीरे टाइम इंक्रीज़ होगा, अचानक से कोई चीज़ नहीं हो सकता है। और यहाँ पर सारवी को मैं ब्रश करा रही थी और ब्रश कराने का अगर कोई और तरीका आप लोगों को पता होगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनको ब्रश करने की आदत है नहीं और मैं बहुत ट्राई की प्यार से हर तरह से कराने का, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो आज मैंने ये ब्रश कराना भी स्टार्ट किया है और वो भी मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती ही कराना पड़ा है। फ़िलहाल कर ली थी ये, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा अच्छा नहीं फ़ील होता है, इसीलिए मैंने वीडियो में भी शूट कर लिया था कि बाद में ये बड़ी होंगी ना तो मैं इनको दिखाऊंगी कि किस तरह से सारी चीज़ें मुझे इनकी हैंडल करनी होती थी, मैं कहाँ से शुरू करती थी एंड कहाँ लाकर ख़त्म होती थी चीज़ें। फ़िलहाल आप लोगों को अगर कोई आइडिया होगा ना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड एक सजेशन और मुझे चाहिए कि जिसको भी मतलब पता हो कि मदर फिट कैसे छुड़ाया जा सकता है नेल पेंट एंड मिर्ची के अलावा, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
यहाँ पर सानवी का ब्रश हो गया था, मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। वैसे मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई थी और मैंने बर्तन धुल दिया था, इसलिए फिर मैंने गर्म भी नहीं किया। तो सानवी के लिए दूध निकाला और पूड़ी ले आई सानवी को खिलाने के लिए। और सानवी यहाँ पर गुस्सा थी तो मैं इन्हें मना रही थी, पर ये मान नहीं रही थी। और कुछ लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं ना कि सानवी के साथ मतलब बच्चे के साथ कैसे पढ़ लेती हूँ मैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे के साथ पढ़ने का ट्राई करते हैं। बच्चे पेन मतलब ख़राब कर देते हैं, कॉपी फाड़ देते हैं, इधर उधर लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं, सानवी नहीं करती, ये भी करती हैं। बट स्टार्टिंग से ये मुझे पढ़ते हुए देखी हैं तो इनको जैसे थोड़ा सा ये पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और बाकी मतलब अभी छोटी हैं तो इतना ज़्यादा सेंस तो नहीं होता है बच्चों को, क्योंकि अभी बच्चों को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट धीरे धीरे हमें उनको ये चीज़ें रियलाइज़ करानी होती है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड आप अगर जैसे पढ़ पा रही हैं या फिर नहीं पढ़ पा रही हैं, जो कोई भी ये क्वेश्चंस पूछता है, आप स्टार्ट कीजिए एंड बच्चे को भी पेन कॉपी दीजिए। आपका जो भी पुराना बुक हो, कॉपी हो, पेन हो, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराइए। आप लोग देखते होंगे कि सानवी के पास भर भर के मतलब कॉपी पेन है। एंड मैं अपनी भी कॉपी और बुक्स के लिए मतलब मना नहीं करती हूँ, मैं वो भी दे देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा तो है नहीं कहीं कॉलेज में ले जाकर चेक करवाना है, बहुत ज़्यादा फेयर बुक मुझे बनानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बुक्स पर अवॉइड करती हूँ कि ना चलाएं पेन कॉपी, मतलब पेन और कलर्स जो भी हैं। बट जो मेरी कॉपी है, चाहे वो मेरी नोट्स हो या फिर मैं रफ़ कॉपी हो, सारी कॉपी अगर वो मांगती है तो मैं दे देती हूँ। क्योंकि जितना आप बचाएंगे किसी चीज़ को ना, बच्चा उतना ही करेगा आपके साथ। एंड आप देकर उसके बाद साथ में उनको भी पढ़ने बिठाइए अपने साथ एंड खुद भी पढ़िए। धीरे धीरे ये टाइम मतलब मैनेज होगा, ये चीज़ें धीरे धीरे आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो टैकल होगी। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा ना, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइएगा, बच्चा अपने आप समझ जाएगा। जैसे आप घर के और काम करती हैं, अदर्स काम, जैसे किचन का काम हो गया या फिर घर का कोई भी XYZ कोई भी काम हो गया, तो बच्चे को पता होता है ना कि मेरी माँ ये काम कर रही है। तो इसी तरह से बच्चा आपका ये भी समझने लग जाएगा कि मेरी माँ पढ़ रही है, ये भी एक तरह का काम है। और आपको पता है कि आप क्यों कर रही हैं। एंड आपके बच्चे को भी धीरे धीरे ये चीज़ें देखने की आदत पड़ जाएगी और आप बहुत आसानी से कर पाएंगी। बाकी और कोई रॉकेट साइंस मैंने इसमें नहीं लगाया है, स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ती थी। एंड मैं इनको भी पेन कॉपी बुक, आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिएगा तो मैं देती थी इनको भी। तो इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। बट ये है कि ये बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लग जाती हैं अब, ये चीज़ें मुझे कभी कभी अच्छी नहीं लगती हैं। तो फ़िलहाल आज मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि आज मेरे देवर भी आने वाले हैं, तो 2-2:30 बजे तक वो आएंगे। एंड मुझे उनके लिए खाना भी बनाना था। और अभी मैंने सिर्फ सुबह की पूड़ी ही बनाई थी और मैं अपना टाइम निकाल कर थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी। और सानवी को भी टाइम देना ही होता है और मैं देती भी हूँ। तो बस इसी तरह से मेरा चलता है। बाकी फिर मिलूँगी कल एक नए वीडियो ब्लॉग में।